गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, +1 डी क्लास। बेटा हमने कल लेसन शुरू करा था आपके पोल साइंस का, लेसन नंबर 2 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, उसकी क्या फीचर्स है, वो हमने कल कर ली थी। आज हमारा नया क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। ठीक है बेटे, देखें बच्चे कि कौन कौन से अधिकार हमें संविधान में दिए गए हैं। देखें, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं वो छः हैं बेटा। पहले ये 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो 44वां संशोधन हुआ, संशोधन का मतलब होता है अमेंडमेंट। संशोधन का मतलब भी अमेंडमेंट की कोई चेंज कर लेना। जब संविधान बना था बेटे, समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं, तब उन बदलावों के अनुसार संविधान को डालना होता है हमें, तो उसके अनुसार हमें संविधान में चेंज करनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं संशोधन। ठीक है, तो 44 अमेंडमेंट हुई थी संविधान में 1979 ईस्वी में, 1979 में। और उसमें जो संपत्ति का अधिकार था ना बेटे हमारा, पहले वो हमारा मौलिक अधिकार ही था, लेकिन फिर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया और इस तरह से 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। ठीक है, पहले 7 थे, अब कितने रह गए हैं, 6 रह गए हैं। उसमें सबसे पहला जो राइट है आज हमने करना है, पहला अधिकार है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जिसमें क्या कहा जाता है, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। समानता के अधिकार में हमें बहुत सी समानताएं दी गई हैं। जैसे देखें, सबसे पहले मैंने आपको उसमें बताया था, धारा हो, आर्टिकल हो, अनुच्छेद हो, उसे हम एक ही चीज़ है, हम कुछ भी बोल सकते हैं बेटे। धारा 14 में सबसे पहले हमें दी गई है कानूनी समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसमें कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को कानून के सामने समान माना गया है। सभी अमीरों और गरीबों के लिए कानून जो है वो समान बनाए गए हैं। मतलब अगर एक अमीर व्यक्ति भी किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसे भी वही सज़ा मिलती है जो एक गरीब व्यक्ति को मिलेगी। ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 14 में। नेक्स्ट है भेदभावों की समाप्ति। आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया है कि किसी भी नागरिक के खिलाफ राज्य उनके धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति, आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य जो है धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तीसरी समानता है अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये हमें कौन से आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 16 में, धारा 16 में हमें ये समानता दी गई है। धारा 16 में लिखा गया है कि सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी या कोई भी सरकारी पदवी प्राप्त करने के लिए एक जैसे अवसर दिए जाएंगे। मतलब हर किसी को काम करने के बराबर अवसर दिए जाएंगे। कोई भी सरकारी नौकरी है तो योग्यता अगर जिस भी व्यक्ति में है तो उसे बराबर अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट है 4 छुआछूत की समाप्ति। इसमें क्या है कि अनटचेबिलिटी जो है उसको मतलब ख़त्म किया जाएगा, एंड किया जाएगा। ये कौन सी धारा में है, 17 में। आर्टिकल 17 के अधीन लिखा गया है कि ऊंची जाति वालों को नीची जाति वालों से किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव करने पर अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें जुर्माना भी लगाया जा सकता है और उन्हें सज़ा भी दी जा सकती है। तो इस तरह से छुआछूत को ख़त्म करने का प्रयास किया गया है। नहीं तो पहले क्या होता था, ऊंची जाति वाले नीची जाति वाले लोगों के साथ बड़ा भेदभाव करते थे बेटा। अगर उन्हें छू भी लेते थे तो वो कहते थे कि मतलब उनको मारने लगते थे। वो कहते थे कि जिस मंदिर में हम जाते हैं आप नहीं जाओगे, जिस होटल में हम खाना खाते हैं ये नीची जाति वाले उस होटल में नहीं जाएंगे। मतलब इस तरह से भेदभाव किए जाते थे। लेकिन जब हमें समानता का अधिकार दे दिया गया है तो समानता के अधिकार के अधीन जो है ये भेदभाव जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है उपाधियों की समाप्ति, लास्ट एंड कर दिया गया टाइटल्स का। आर्टिकल 18 में, धारा 18 में लिखा गया है कि सिर्फ सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर बाकी किसी और क्षेत्र में कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। मतलब सेना के क्षेत्र में जैसे मिलता है बेटे परमवीर चक्र मिल गया, पद्म विभूषण ऐसे मिलते हैं ना, और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे डिग्रियां मिलती हैं, जैसे बीएड कर ली है, एमएड कर ली है, एमफिल कर ली है, जिस भी बच्चे ने, ऐसे वो डिग्रियां मिलेंगी। और सेना के क्षेत्र में भी जो बहादुरी दिखाते हैं उन्हें पुरस्कार मिलेगा।
बाकी को नहीं मिलेगा। जैसे पहले कहते थे जो महात्मा है, राय बहादुर है, लाल बहादुर शास्त्री है, मतलब लाल आगे जैसे कोई ना कोई उनको वो मिल जाता था बेटे, टाइटल मिल जाता था। वो टाइटल अब किसी को नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये अंग्रेज़ों के समय दिया जाता था, बाद में अब बंद कर दिया गया है। तो इस तरह से बेटे आज हमने फर्स्ट मौलिक अधिकार करा है। फर्स्ट मौलिक अधिकार, फर्स्ट फंडामेंटल राइट क्या है हमारा? समानता का अधिकार, जिसमें हमें 5 समानताएं दी गई हैं। सबसे पहले तो आप ये सुनो बेटा ध्यान से, समानता का अधिकार 5 आर्टिकल्स में है। कहाँ से कहाँ तक बेटे ये भी याद करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। 14 में कौन सी समानता है? सबसे पहले कानून के सामने समानता है। सेकंड समानता भेदभावों की समाप्ति है। जो थर्ड समानता है अवसरों की वो समानता। चौथी जो है छुआछूत की समाप्ति और 5वीं है उपाधियों की समाप्ति। ओके बेटा।